नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी और इस वक्त मैं बेगूसराय के वीआईपी मोहल्ला कहे जाने वाले नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 28 में हूँ। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है रोड जो है लगभग में 2 से 3 महीना पहले ये बना था और आज के डेट में जो है यह रोड पूरी तरह से धंस चुकी है। और इसका कारण क्या है, आप यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ के जो भी ग्रामीण है यहाँ पे सब मौजूद है। उनसे बात करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह जो रोड टूटा है इसका कारण क्या है और किस वजह से टूटा है। और आप तस्वीरों के माध्यम से यह भी देख सकते हैं कि किस तरह से कहीं पे रोड पे नाला तो बन चुका है लेकिन सड़कों पे पानी लगा हुआ है और नाला में पानी नहीं जा करके सड़कों पे ही लगा है और कचरे का तो अंबार ही लगा हुआ है। और यह कचरा कितने दिनों से इस वार्ड में पड़ा हुआ है, नगर निगम के सफाई कर्मचारी आते हैं या नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो आखिर यह कचरा का भंडार जो लगा हुआ है वह क्यों लगा हुआ है। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पे कुछ वार्ड संख्या 28 के जनता है, उनसे हम बात करके जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, यह जो रोड यहाँ पे जो धंस गया है, टूट चुका है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं तो यहाँ देख रहा हूँ, अभी हम वार्ड नंबर 28 लोहिया नगर में हैं और यहाँ का जो स्थिति, पूरे मोहल्ले का स्थिति बद से बदतर स्थिति है। आज कहीं कचरा जमा हुआ है, कहीं रोड पे पानी चल रहा है, कहीं ढक्कन टूटा हुआ है। और आज इस मोहल्ला में, लोहिया नगर मोहल्ला में आए हैं, जो आज 4-5 महीना पहले यह रोड बना और 15 दिन पहले यह टूट गया। इन्होंने लगातार नगर निगम को, मेयर को, चाहे मेयर के जो संजय जी हैं उनको लगातार इन्होंने कहा, लेकिन इस पर कोई सुनने वाला नहीं है। तो आज हम लोग को जानकारी जब मिला जो ऐसे ऐसे स्थिति है, दिनेश झा जी ने हमको जब कहा तो हम कहे ठीक है, हम आते हैं, देखते हैं क्या स्थिति परिस्थिति है। तो यहाँ तो स्थिति ऐसा है जो यहाँ पैदल जाना मुश्किल है, साइकिल मोटरसाइकिल की तो बात दूर है, पैदल जाना मुश्किल है। और यहाँ के लोग जो भी हैं बहुत ज्यादा परेशान है। आज नगर निगम का जो स्थिति है, ना सफाई बढ़िया से है, न कचरा का उठाव है, न ढक्कन सही है, न रोड सही है, कहीं कोई चीज सही नहीं है। और आज कहते हैं मेयर पिंकी देवी जी, संजय जी कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। यही आपका विकास है? पूरा शहर विकास के नाम पर झील में तब्दील है। अगर कोई गाड़ी से चलते हैं तो पता चलता है उनका गाड़ी का चक्का ढक्कन में गिरेगा कि रोड पर चलेगा, ये देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन कहते हैं विकास बोलते हैं। जितना झूठ उनसे लीजिए, जितना झूठ उनसे सुनिए, और झूठ में अगर हाँ हाँ करते हैं तो ठीक है, और नहीं तो अगर आप अपनी बात को रखते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ होता है। बात रखते हैं तो आज लोहिया नगर यह बहुत बड़ा वार्ड है और यह वार्ड में तमाम लोग, बड़े छोटे अच्छे तमाम लोग यहाँ पर हैं। यह लोहिया नगर पॉश एरिया कहा जाता है, यह पॉश एरिया है और इस एरिया का ये स्थिति है। हम तो पूरा लोहिया नगर अभी घूमते घूमते आए हुए हैं, ये नहीं जो डायरेक्ट यहाँ पर आए। कहीं पानी जमा हुआ, कहीं ढक्कन टूटा हुआ है, कहीं कचरा लगा हुआ है। आज 1-2 जगह जो हमने देखा और हम लोग के साथ लोग थे, कचरा जहां लगा हुआ है वहां कचरा इतना गंध दे रहा है, इतना गंध देता है। आज हम मेयर साहिबा और संजय जी को कहना चाहते हैं, आप आकर के यहाँ अगर आप आधा घंटा रह लीजिएगा, हम आपको चाबशी कहेंगे। यहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं, कचरा के गंध से कैसे रह रहे हैं, यहाँ के लोग को हम आभार करते हैं जो यह बदबू स्थिति में भी ये स्थिति बना हुआ। और नगर निगम का पूरा जो क्षेत्र लोहिया नगर है, यह विकास के नाम पर ठगा जा रहा है। ये मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाना चाहूंगा कि ये देख सकते हैं कि इस टूटे हुए रोड में फिलहाल बाइक सवार जो है वह किस तरह से कितने मुश्किल में होकर के इस रोड से गुजर रहे हैं। हाँ, तो फिर क्या बोल रहे थे? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज उन्होंने जो झूठ वादा किए, उन्होंने कहे थे जो 17 वादा जो हम हैं पूरा करेंगे, आज उनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। 3 साल होने को चला। हम कहना चाहते हैं एक भी वादा आपका पूरा नहीं हुआ, यह कब तक पूरा होगा वादा? आज टैक्सेशन का मुद्दा जो हमने लगातार उठा रहे हैं, जनता के लिए टैक्सेशन का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। आप टैक्स लीजिएगा और समुचित व्यवस्था जनता को नहीं दीजिएगा तो जनता तो निश्चित तौर पे परेशान होगा। आज नल जल का टैक्स आप ले रहे हैं, आज सीवरेज का उद्घाटन आप कर दिए, लेकिन आप पूरे लोहिया नगर देख लीजिए, नाला का आपका व्यवस्था नहीं, नल जल का पाइप है लेकिन वहां पानी नहीं आ रहा। तो आप इसका कौन मुआयना करेगा? मेयर पिंकी देवी जी करेंगे, संजय जी करेंगे। आज मैं नगर आयुक्त महोदय से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी दायित्व बनता है, आप पूरे 45 वार्ड को देखें और क्या समस्या है उस समस्या को दूर करने का काम करें। क्या नाम हुआ आपका? अनुपम कुमार अन्नू। आपका भी घर लोहिया नगर में ही है, ठीक? नगर निगम को किस किस चीज का टैक्स अभी तक आप दे चुके हैं?
देखिए, नगर निगम बाज़ाब्ता टैक्स लेने के लिए समय पर कहीं नहीं जाता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ टैक्स अभी तक लेने नहीं आया है। नगर निगम करता क्या होशियारी है कि 10 साल 20 साल के बाद लोगों के यहाँ टैक्स लेने जाता है, उसको 2 लाख 3 लाख 4 लाख का बिल बनाता है, ताकि उसका भ्रष्टाचार जो है वह कामयाब रहे। तो ऐसा नगर निगम कर रहा है। कुछ जो मकान हैं जिनका टैक्सेशन पहले से फिक्स है, वैसे मकानों में जाके टैक्स ले रहा है। लेकिन कहने का सवाल ये है कि टैक्स आप लीजिए, टैक्स देने में जनता पीछे नहीं है। जनता चाहती है कि टाइम पर हम टैक्स दे दें, तो टैक्स लेने वाले टाइम पर नहीं आते हैं। और जो टैक्स देने के बदले में जो सुविधा जनता को चाहिए, अब जैसे नल जल योजना है, तो नल की टोटी लगा दी गई है, 2-2 साल 3-3 साल से लगा हुआ है। और हमारे लोहिया नगर में व्यापक पैमाने पर टोटी लगाया गया। आज नल जल का जो पार्ट्स है, जो उसका एसेसरीज था, पूरे एसेसरीज को लोगों ने चुरा लिया, गायब कर दिया, कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि नगर निगम की जो जवाबदेही जिम्मेवारी होनी चाहिए, जो तय किया गया संविधान के अंतर्गत, लोकसभा विधानसभा के बाद अगर एक सरकार होती है तो नगर निगम की सरकार होती है, और नगर निगम बाज़ाब्ता सरकार है। सरकार होने के नाते आज हम जहां खड़े हैं, वार्ड 28 लोहिया नगर, यह नगर निगम का सबसे बड़ा वार्ड है। यहाँ बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ का भूभाग बड़ा है, क्षेत्रफल बड़ा है, और लोहिया नगर को आज कम से कम 2 वार्ड में विभक्त करना चाहिए। 2 वार्ड होना चाहिए आबादी और मतदाता के लिहाज से, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को एक वार्ड में सिमट दिया गया है। बहुत सारे वार्ड हैं, 3000 पर जो है सो वार्ड बने हुए हैं, और हमारे यहाँ 12000 मतदाता है, लिहाजा हमारे यहाँ 3 वार्ड होना चाहिए। चलिए 3 वार्ड अगर नहीं होता है तो कम से कम 2 वार्ड की हम की मांग करते हैं नगर निगम सरकार से, बिहार सरकार से। और आज जहां हम खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि 5 महीना पहले काफी जद्दोजहद के बाद, संघर्ष के बाद इस रोड का निर्माण हुआ। यहाँ पीसी से ढलाई होनी चाहिए, और पीसी से ढलाई के बदले में एक पावर ब्लॉक कर दिया गया। आज नतीजा क्या है देख लीजिए। अगर उस समय में, जिस समय ये सड़क धंसा, अगर कोई बच्चा रहता, उसमें गिर जाता, वह घायल होता, तो इसकी जवाबदेही कौन लेती? इस निश्चित रूप से इसका जिम्मेवार नगर निगम है, मेयर है, नगर आयुक्त है, ये इसका जिम्मेवार है। तो जिम्मेवारी लेनी चाहिए। लोग कहते हैं कि संजय जी घूमते रहते हैं। अभी कहाँ घूमते रहते हैं? आप घूमते तो यहाँ के घूमिए ना, देखिए यहाँ जनता कितनी परेशानी में, कितनी कठिनाई में। यहाँ आपने आया, यहाँ आप अगर आए तो बोलिए, आप यहाँ आइए, जनता के दर्द को समझिए। आक्रोश हो रहा है, और ये आक्रोश हो ना हो 10 दिन 20 दिन के बाद यह संघर्ष में तब्दील हो सकता है, आंदोलन में तब्दील हो सकता है। अगर अविलंब इसको पीसी ढलाई किया जाए, अविलंब अगर ये रोड पीसी ढलाई नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर ऐलान करते हैं कि हम पूरे लोहिया नगर के लोगों को इकट्ठा करके हम नगर निगम को के गेट को घेर लेंगे, उसको जाम कर लेंगे। और तब क्या आपकी स्थिति होगी? चुनाव से पहले आपने क्या कहा? चुनाव से पहले आपने कहा कि मैं एक लोकप्रिय सरकार दूंगा, एक लोकप्रिय आपको ये मेयर दूंगा। आपने क्या दिया? आपने कोई काम नहीं किया। पूरा का पूरा नगर निगम आज जल जमाव से त्रस्त है। कहीं भी कोई भी सड़क अच्छी नहीं है। बारिश होती है, सड़कों पे पानी जमता है, सड़क पानी के लिए नहीं होता है, और जिन सड़कों पर पानी लगेगा वह सड़क टूट जाएगा, इसकी गारंटी है। इसीलिए नगर निगम को बेहतर बनाने के लिए और अपनी जो कार्यशैली आपकी है, उस कार्यशैली को बदलिए। आपका सेवक आपके द्वार पिंकी देवी संजय कुमार, आपने इसको बदल दिया, जुमला बना दिया। आपका सेवक आपके द्वार पिंकी देवी पति रंगदार चलाएगा हमारे नगर निगम को। हमारे नगर निगम को जनता चलाएगी, और जनता ने प्रतिनिधि चुना आपकी ये पिंकी देवी को, इसीलिए चुना था कि यह दिन देखने को नहीं मिले, और आप वह दिन दिखला रहे हैं। इसीलिए आज हम चेतावनी दे रहे हैं, यहाँ इस मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच चेतावनी दे रहे हैं, और सारे के सारे लोग आक्रोशित हैं। और बहुत कम समय है जो आप पर, आपके नगर निगम को हम घेरने का काम करेंगे, यही मेरा कहना क्या है। नाम हुआ? राजेश श्रीवास्तव। कितना रुपया का टैक्स दिए हैं नगर निगम को? टैक्स मांगने नहीं आया है। नहीं आया है। नल जल योजना के तहत नल लगाया गया है? नल लगा हुआ है, 3 साल हो गया 4 साल हो गया नल लगा हुआ, आज तक पानी नहीं आया। पानी नहीं आ रहा है। लेकिन नगर निगम तो एक तरफ बोल रही है कि नगर निगम क्षेत्र में पूरे विकास ही विकास हो रहा है,
ये विकास मेरे सामने है, सड़क टूटा हुआ है, घर से निकल पैदल चलना भी मुश्किल है। और पानी तो 4 साल हो गया पाइप लगे हुए, पता नहीं चोर भी कभी खोल के ले जाए पाइप को, उसको कोई देखने वाला नहीं है। सफाई कर्मचारी तो आता होगा? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है। नहीं टैक्स भी नहीं दिए हैं, यानी टैक्स जब देवे नहीं किए तो फिर आपके पास आएगा क्या? नहीं, टैक्स मांगेगा हम देंगे, लेकिन टैक्स मांगने से पहले विधि व्यवस्था जो दुरुस्त होना चाहिए हमारे मोहल्ले का वो हो, उसके बाद हम टैक्स उसको दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? नीलेश झा। आपके भी घर में नल लगा हुआ होगा? हाँ, दो कनेक्शन है। दो कनेक्शन है। इस बार जो नगर निगम को जो आप टैक्स दिए हैं, कितने रुपए का टैक्स दिए हैं? अभी तो फिलहाल हम मतलब आए ही नहीं है टैक्स लेने के लिए। टैक्स लेने के लिए आपके पास नहीं आए हैं। नहीं, सुविधा आपको नगर निगम के माध्यम से हाँ। क्या क्या मिल रहा है? कोई सुविधा नहीं है। हम लोग को क्या ये रोड टूटा हुआ है और हम लोग परेशान है इससे। ये कहीं भी देख लीजिए कि पानी आता ही नहीं नल में, सिर्फ जो है टोटी लगा हुआ है, पानी आता ही नहीं है। हम क्या बोल सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार वर्मा हुआ। नगर निगम के द्वारा सब कुछ का टैक्स लिया जाता है, होल्डिंग टैक्स लिया जाता है। नल जल योजना के तहत नल भी लगा दिया गया है, लेकिन उसमें पानी नहीं आता है। कितना साल पहले नल लगाया गया था? कम से कम 2 साल पहले। 2 साल पहले नल लगाया गया, लेकिन उस नल में पानी अभी तक नहीं आ रहा है।